अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अपनी नज़र को हर चीज़ में सिर्फ हाजत रवाई के दर्जे तक मुनहसर रखना चाहिए और लज्जत के दर्जे के दर पे ना हो, क्योंकि लज्जत की कोई हद नहीं। बस जो इसके दर पे होगा उसको कभी तशवीश से निजात ना होगी। और जो शख्स नफ्स हाजत पर कफ़ायत करेगा, जिस वक़्त हाजत पूरी हो जाएगी उसको सुकून हो जाएगा। बस अजनबिया के फ़र्ज और अपनी बीवी के फ़र्ज पर कोई अफजोनी नहीं, और दोनों में फ़र्क करना महज शैतान का मलमा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि एक आलम मुक्तदा जिसका नाम बलम बिन बाउरा मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस के करीब कनान का रहने वाला था। बाद रवायत में है कि बनी इसराइल में से था। जब घर के फ़िरौन और फ़तह मिस्र के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जहाद का हुक्म मिला, तो जब्बारीन खाइफ हुए और जमा होकर बलम बिन बाहुरा के पास आए और दुआ की दरख्वास्त ताला उनको वापस फरमा दें। बलम बिन बाहुरा को इसमें आज़म मालूम था, उसके ज़रिए जो दुआ करता था कबूल होती थी। बलम ने कहा कि अफसोस कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ अल्लाह के फरिश्ते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ। इससे तो मेरा दीन और मेरी दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगी। उन लोगों ने जब बेहद असरार किया तो बलम ने कहा, अच्छा मैं हक़ ताला से इस नोह की अब दुआ की इजाज़त लेता हूँ। उसने कोई अमल या इस्तिखारा किया। जवाब में उसको बतलाया गया कि हरगिज़ ऐसा ना करे। उसने कौम को बतलाया कि मुझे बद्दुआ करने से रोक दिया गया है। इस वक्त कौम जब्बारीन ने बलम को बड़ा हदिया पेश किया, जो दर हकीकत रिश्वत थी। उसने हदिया कबूल कर लिया। फिर उस कौम के लोग उसके पीछे पड़ गए और उसकी बीवी ने भी मशवरा दिया कि रिश्वत कबूल कर लो। पास वह बीवी और माल की मोहब्बत में अंधा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ख़िलाफ़ बदुआ करना शुरू की। उस वक़्त कुदरत इलाहिया का अजीब करिश्मा ये ज़ाहिर हुआ कि जो कुछ वो कलामात बद्दुआ निकालता वो कलामात जब्बारीन के लिए निकलते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निकलते ही न थे। बस कौम जब्बारीन के लोग घबरा गए और चला उठे कि तू हमारे खिलाफ बदुआ कर रहा है। बलम ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी ज़बान मेरे इख्तियार से बाहर हो गई है। नतीजा ये हुआ कि उस कौम पर तबाही आई और बलम को ये सज़ा मिली कि उसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। इस अज़ाब का कुरान हकीम में ज़िक्र है। बस बलम का हाल ऐसा है जैसे कुत्ता के उस पर बोझ ला दो तो हाँफने लगे और अगर छोड़ दो तो भी हाँफने लगे। फिर बलम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, अब तू मेरी दुनिया और आखिरत तबाह हो गई, मगर हम तुम्हें एक चाल बताते हैं जिसके ज़रिए तुम मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर पर गालिब आ सकते हो। वो चाल ये है कि तुम अपनी हसीन लड़कियों को मुज़य्यन करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो। ये लोग मुसाफिर हैं, घरों से मुद्दत के निकले हुए हैं। इस तदबीर से अगर ये हरामकारी में मुब्तला हो गए तो उन पर कहर व अज़ाब नाज़िल होगा और फिर ये कौम फातेह नहीं हो सकती। बलम की ये शैतानी चाल उनकी समझ में आ गई और इस तदबीर से बनी इसराइल का एक शख्स फितना में मुब्तला हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका मगर ना माना, जिसके नतीजे में बनी इसराइल पर ताऊन का सख्त अज़ाब आया और 70,000 इसराइली मर गए। बाद अज़ां जिस शख्स ने बुरा काम किया था उस जोड़े को कत्ल करके मंजर आम पर टांग दिया कि सब लोगों को इबरत हासिल हो, और सब ने तौबा की। उस वक़्त यह अज़ाब रफ़ा हुआ।